वरद परमं मंगलमस्ति। भगवान शिव का निवास श्मशान, श्री हरि परमात्मा का निवास द्वारिका। तो दोनों के पास गाड़ियां कौन सी है, वाहन क्या है? तो कि नागारी गो वाहनो। एक का वाहन नागारी है। नागारी अर्थात नाग का अरि, अरि अर्थात शत्रु। सर्प का शत्रु कौन है? श्री गरुड़ जी। तो श्री हरि परमात्मा गरुड़ पे विराजित होते हैं। तो हमारे भोले बाबा महोक्ष खटवांगम परशुरजिनम भस्म फणिनम कपालम चेति यत् तव वरद तंत्रोपट। नागारी गौ वाहनो, गौ अर्थात गायनु पुल्लिंग, गाय का पुल्लिंग। वृषभ नंदी के ऊपर, मगर वो वृद्ध बैल है। वृद्ध नंदी के ऊपर महादेव अपनी सवारी निकालते हैं। तो कि सिम्टोमेटिक आईडी क्या है, पहचाने कैसे? चेहरे से कुछ स्पॉट है क्या भाई, चिन्ह? तो लिखो द्वित्रक्षो। द्वित्रक्ष हमारे श्री हरि परमात्मा के द्विअक्ष है, दो आंख है। तो भोले बाबा की त्रय अक्ष त्रक्ष। त्रयंबकम, त्रय अंबकम यजाम अहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्युर्मुक्षीयमामृता। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चत्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एकबिल्व शिवार्पणम। तो कि द्वित्रक्षो, तो कि विशिष्ट पराक्रम। द्वित्रक्षो बलिदक्ष यज्ञ मथनो। अद्भुत कहा, एक को दो आंख, दूसरे को तीन आंख, मगर पराक्रम की बात करें तो दोनों ने यज्ञों का नाश किया, यज्ञ का विध्वंस किया। विष्णु ने वामन बनकर बलि के यज्ञ को अपूर्ण रखा है, तो भगवान शंकर ने दक्ष का यज्ञ अपूर्ण रखा है। दोनों के यज्ञ का विध्वंस किया। तो कि उन दोनों की श्रीमती कौन है? तो कि श्री शैलजा वल्लभ। भगवान श्री हरि परमात्मा का श्रीमती का नाम है श्री। श्री अर्थात लक्ष्मी। और भगवान शंकर की अर्धांगिनी है शैलजा, शैल की पुत्री अर्थात भवानी पार्वती। तो कि दोनों का प्रधान कार्य क्या है? तो कि पापम वो हरताम सदा हरि हरो श्रीवत्स गंगाधर। दोनों का प्रधान कार्य है कि हमारे अंदर के पाप को हरण करना, इसलिए उसको हरि कहते हैं, और हमारे पाप को हर लेते हैं, इसलिए उसको हर कहते हैं। इसलिए हरि और हर उसका नाम है। एक ने अपने वक्ष स्थान पे श्रीवत्स को रखा है, तो दूसरों ने श्रीवत्स गंगा। शिव जी अत्यंत प्रसन्न। हे हरि परमात्मा, क्या बात करूं। वेद व्यास लिखते, सदा सर्वेषु लोकेषु मान्य पूज्यो भविष्यति। आप सदा सर्वदा लोक में मान्य बनेंगे और पूज्य बनेंगे। महादेव ने कहा, हे हरि परमात्मा,
आप लीला कार्य करें, आप भक्तों का रंजन करें, भक्तों को आनंदित करें, भक्तों को तारने के लिए आप लीला करें। विविधान अवताराश्च गृहीत्वाम कीर्ति उत्तमम। हे हरि परमात्मा, आपकी कीर्ति में आप वृद्धि कीजिए, आप अवतार धारण कीजिए। विस्ताराय हरलोके तारणाय परो भव। हे श्री हरि परमात्मा, आपकी कीर्ति का आप स्वयं विस्तार करो। क्या बात है। आज से मेरा ध्येय सदा सर्वदा हरि परमात्मा आप रहो। मम ध्येय सदा त्वं च भविष्यसि न च अन्यथा भवत् सर्व सामर्थ्ये लब्धं चैव पुरामय। अब शंकर जी बोले हरि परमात्मा के बारे में कि आज से मुझे जो बल मिलेगा उसका कारण है प्रभु आप होंगे। हे प्रभु, मैं आपसे बल की आकांक्षा या तो इच्छा रखूंगा। अब विष्णु भगवान गदगद हो गए, प्रभु शंकर के चरणों में गिर गए। अब जी, आपने बहुत कुछ दे दिया, मेरी पात्रता से भी ज्यादा आपने मुझे दे दिया, मगर आप ध्यान रखिए, मेरा भक्त बनकर यदि आपकी निंदा करे ना तो उसको कभी भी आप सपने में भी मत आना। श्री हरि परमात्मा बोलते हैं, वेदव्यास की कलम, मम भक्तश्च यस्वामिन्। हे स्वामी, मेरा भक्त है, मम भक्तश्च यस्वामिन् स्तव निंदा करिष्यति तस्य वै निर्येवासं पर्यच्चं नियतं ध्रुवम्। यदि मेरा भगत होकर आपकी निंदा करे तो आप उसको नरक में डाल दें। विष्णु की भक्ति से या तो विष्णु की भक्ति की पराकाष्ठा से भगवान शंकर का प्रवेश होता है, और भगवान शंकर की भक्ति से, भगवान शंकर की भक्ति की पराकाष्ठा से श्री हरि परमात्मा का हमारे जीवन में प्रवेश होता है। श्री हरि परमात्मा ने कहा, बाप जी ब्रह्मा जी को माफ करो। पुनः भगवान शंकर ब्रह्मा जी को कहने लगे, हे ब्रह्मा, आपने आडंबर किया, छल किया, कपट किया, गलत ईश्वरवाद बनाने का प्रयास किया। आपने स्वयं भगवान बनकर एक वाद बनाया, आपने भगवान बनने की चेष्टा की। मैं आज से आपको श्राप कर देता हूं, जाओ, आज से आपकी पूजा नहीं होगी। ब्रह्मा जी पूजा से वर्जित हो गए। सब लोग दुखी, ब्रह्मा जी भी दुखी, क्या करें। ब्रह्मा जी बारंबार भगवान शंकर के चरणों में गिरने लगे, मगर ये तो आशुतोष तुम अवढरदानी, कुछ नहीं आता है, एक लोटा जल का चढ़ा दो, एक बिल्वम, एक पुष्पम, कुछ नहीं आता है, गाल बजा दो, हर हर महादेव। भगवान शंभु खुश हो जाते, कुछ नहीं चाहिए उनको। एक बिल्वम, एक पुष्पम, एक लोटा जल की धार, दयालु रिझ के देत है चंद्रमौली फल चाह। फल चार नहीं, फल चाह, जो भी आपकी कामना वो आपको दे देते, क्योंकि आशुतोष तुम अवढरदानी। भस्मासुर गया था उनके पास कि बाबा मुझे ऐसा कंकण दो जिसके ऊपर मैं हाथ रखूं, वो पहनकर वो भस्म हो जाए। कंकण दे दिया। शंकर भगवान कंकण देके जा रहे थे तो भस्मासुर ने शंकर जी को बुलाया, ए बाबा इधर आओ। बोले बाबा ने बोले क्या?
तो कि ट्रायल करने का है, भस्म होता है कि नहीं, आपके ऊपर हाथ रख के चेक करना है। फिर भगवान शंकर भागे और पीछे भस्मासुर। ऐसा अद्भुत महादेव, जब देने बैठता है तो किसी की पात्रता भी नहीं देखता, दे देते, जा ऐश कर, मौज कर। भगवान शिव ब्रह्मा की स्तुति से राजी हुए और आशीर्वाद दिया। जो मुंह से निकल गया वो तो निकल गया, वापस तो नहीं आ सकता है, मगर मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, यज्ञ के गुरु आपको बताता हूं। वरम ददामि ते तत्र गृहाणम दुर्लभम परम वैतानिकेषु गुह्येषु यज्ञे च भवान गुरु। कोई भी यज्ञ का आप दर्शन करें वहां ब्रह्मा अवश्य होगा। यदि ब्रह्मा नहीं है तो वो यज्ञ नहीं है, वो धुआं है, वो क्या अग्नि का वो कुंड है मात्र। ब्रह्मा के बगैर यज्ञ संभव नहीं, ब्रह्मा बनाना पड़ता है, ब्रह्मा का आह्वान करना पड़ता है, ब्रह्मा का स्थान होता है। और एक बात, ब्रह्मा जी के मंदिर पुष्कर में है, आपके राजस्थान के, और हमारे गुजरात के खेड़ ब्रह्मा में है। दो ही ब्रह्मा के मंदिर है, अन्यत्र कोई जगह ब्रह्मा जी के मंदिर नहीं है। मगर उसका कारण ये है, इस संसार में जो ब्राह्मण है ना वो स्वयं ब्रह्मा है। बंदहु प्रथम मही शूर चरना, बंदहु प्रथम मही शूर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, मोह जनित संशय सब हरना। ब्रह्मा को पूजा से वर्जित किया ब्रह्मा का मंदिर ने। इसका अर्थ महादेव जी कहते हैं कि आपको ब्रह्मा की पूजा करने की इच्छा हो, भगवान को जिमाने की इच्छा हो, अपने गांव के ब्राह्मण देवताओं को अपने घर बुलाकर भोजन करा के यथाशक्ति, यथा मति, यथा भक्ति, ब्राह्मण कुछ न करे और उसको दिया जाए, उसको कहते दक्षिणा। ब्राह्मण को अपने घर पे बुलाए, वो कर्म करे, उसके अनुसंधान में जो दिया जाता है वो उनका वेतन है। कुछ न करे और वैसे ही दिया जाए, उसको दक्षिणा कहते। उसको सीधा दो, सीधा बोलते ना, क्या बोलते, आटा, साकर, घी, सब्जी आदि एक थाली में भरकर महाराज जी को हम भेंट करते, उसको हमारे गुजराती में सीधा बोलते उसको। यहाँ भी सीधा ही बोलते ना। सीधा क्यों बोलते, टेढ़ा क्यों नहीं बोलते? क्योंकि आप उस ब्राह्मण को दो तो वो सीधा भगवान के पास चला जाता है। बंधु प्रथम मही शूर चरना, बंधु प्रथम मही जनित संशय सब हरना, मोह जनित संशय सब हरना। यदि ब्राह्मण नहीं होते तो हमारे संशय का समाधान कौन कराता? तो ब्राह्मण देवता ही स्वयं ब्रह्मा है। ब्रह्मा जी को वरदान दिया, वेतानि केशु गुह्येषु यज्ञे च भवान। आप यज्ञ के अधिष्ठाता बनेंगे, यज्ञ के आचार्य बनेंगे, स्रोत और स्मार्त कर्म के अधिष्ठाता होंगे। कर्मकांड के दो प्रकार है, स्रोत कर्म और स्मार्त कर्म। जिंदा लोग जो विधि करते हैं उसको स्रोत, और मरने के बाद मरणोत्तर विधि उसको स्मार्त करते हैं। दोनों कर्म के ब्रह्मा जी को आचार्य बनाए।
बारंबार ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं, तब भोले बाबा ने विधाता का पद दे दिया। जाओ ब्रह्मा जी, आज से मैं आपको विधाता बनाता हूं। कर्म के अधीन जो दंड के योग्य है उनको आप दीक्षित करेंगे, उसको दंडित करेंगे। ब्रह्मा को विधाता बना दिया, सब शांत हो गया, सब मामला निपट गया। मगर अभी तीसरा पात्र जिन्होंने कुछ नहीं किया था, सिर्फ हाँ बोला था, वो बच गया। केवड़ा, भगवान शंकर ने केवड़ा के सन्मुख देखा, और गलत लोग के सामने देखते तो हमको गुस्सा आता है, स्वाभाविक है ना, पूरा बखेड़ा करता है। यदि वो केवड़ा नहीं बोलता तो ये कुछ होता ही नहीं ना। भगवान महादेव ने केवड़े की ओर देखा और महादेव की भ्रकुटी वक्र होने लगी। रे रे के तम दुष्टस्त्वम शठ दूर मितो व्रज। है केवड़ा, तू मेरी नजर से दूर हो जा। ममा भी प्रेमते पुष्पे मां पूजा स्वित परम। आज से कहीं पर भी मेरा नाम बोल रहे हो, मेरा नाम का जप हो रहा है, मेरी पूजा हो रही, वहां तेरे को नहीं आने का, निलंबित कर दिया। आज से मेरा प्रेम तेरे ऊपर नहीं है, मेरी पूजा में तुझे स्थान नहीं है। आज से मैं तेरा त्याग कर रहा हूं। हाहाकार मच गया। अभी केवड़ा ने सोचा कि पूरी जिंदगी महादेव के मत्थे पर बैठा था, क्या मेरा वैभव था, मगर मुझे कैसी बुद्धि सूझी, विधाता ने मुझे कैसी बुद्धि दी। प्रभु मैंने आपको छोड़ा, भगवान का सहवास छोड़ा, भगवान को छोड़ा। जो भगवान को छोड़ते वो नीचे ही जाते, ऊर्ध्व नहीं जाते, अधोगति ही होती है। जो भगवान को छोड़ते हैं उनकी अधोगति होती है, और प्रभु मेरी हुई। और जब अधोगति होती है तब ब्रह्मा जैसे कपटी लोग ही मिलते हैं, कोई अच्छे और सच्चे लोग नहीं मिलते। आप भगवान की ओर जाते हो तो आपको अच्छे लोग मिलेंगे, आप भगवान से विमुख जाओगे तो आपको कैसे अच्छे लोग मिलेंगे। बाबा जी मैंने आपको छोड़ा, ये मेरी सबसे बड़ी गलती। और मैंने ब्रह्मा जी को देखकर मैं कुछ समझ नहीं पाया, उसके ड्रेस पे, उनके पहनावे पे गया, उनकी मधुर भाषा पे गया, और मैं उसकी बातों में चला गया। बाप जी मेरा कोई दोष नहीं। भगवान शंकर कहे कि जो हो गया सो हो गया। केवड़े ने सोचा कि यदि आज मैं पूरी ताकत नहीं लगाऊंगा तो मेरा तो काम समाप्त हो गया है, अब मेरा अस्तित्व समाप्त हो गया। अब पूरी जोर लगाकर, पूरी ताकत लगाकर अपने अस्तित्व को अखंड रखने के लिए प्रभु शंकर के सन्मुख हो गया, मरणिया हो गया। बाप जी आप कैसी बात कर रहे हैं, मेरा गुनाह तो बताइए। मैंने सिर्फ हाँ इतना ही बोला, ये बड़े बड़े लोग ने झगड़ा किया, उसमें आपने मेरा खो निकाल दिया, ये कौन से भगवान है आप। और आप ऐसा कर ही नहीं सकते, ले ये संभव ही नहीं। मैं आपके सामने हूं, आप ऐसे बोले हो कि आपकी पूजा नहीं होगी, मेरे से दूर हो जाए, ऐसे कैसे हो सकता है। केवड़ा भगवान शंकर को डांटता है, बेफज्जानु केवड़ू महादेव को बोलते हैं, आप ऐसा बोल नहीं सकते। ले याद करो, सन्मुख होई जीव मोहि जब, सन्मुख होई जीव मोहि जब, जन्म कोटि अगनास तब, जन्म कोटि अगनास। भगवान का कथन है कि एक बार जीव भगवान के सन्मुख आ जाता है तो उनके करोड़ों जन्म के पाप
जल के भस्म हो जाते हैं। और बाप जी उस न्याय से मैं आपके सामने खड़ा हूँ। मेरा असत्य भाषण वो तो पूर्व की बात हो गई, मेरा सब पाप जल के भस्म हो गया। मैं विशुद्ध हूँ, मैं निष्पाप हूँ, निष्कटंक हूँ। अद्भुत तर्क। आप मेरे से ऐसा नहीं कर सकते बाप जी, मुझे क्षमा करो। ज्ञानाज्ञान कृतं पापं नाशक्य अवते स्मृति तादृश त्वयि नृत्वे मिथ्या दोष कृतो। और मेरा जो दोष है तो अनजाने में किया हुआ दोष, और अनजानते में, अजान अवस्था में, हम नहीं जानते हैं, ऐसी अवस्था में यदि हमसे दोष हो जाए तो उस दोष की सजा हमें स्वप्न में मिलती है। कई बार दोष तो हो जाते हैं मगर हमको पता नहीं है दोष है या पुण्य है। तो उस अवस्था में यदि दोष हो जाता है तो उस दोष का फल स्वप्न में मिलता है। तो बाप जी मैं जानता नहीं था कि ये सब बखेड़ा है, वरना मैं बीच में नहीं आता। और आपके बारे में बाप जी, इतने बड़े भगवान होकर मेरे जैसे छोटे केवड़े के साथ आपको अच्छा लगता है? कहाँ आप और कहाँ महाराजा और मैं कहाँ गंगू तेली। केवड़ा और कीर्तार ये दोनों झगड़ते तो अच्छा लगता है क्या? महादेव बोले अब तू क्या कहना क्या चाहता है? तो क्या आपकी डिग्री देखो, आपके घर पे जो सर्टिफिकेट लगाए वो क्या है? अब महादेव को पसीना हो गया, ये केवड़ा कहना क्या चाहता है? तो बोला दीन दयाल बिरुद संभारी। हे महादेव, आपको दीन दयाल कहते हैं, दुखियों के ऊपर दया करने वाले। दयाल बिरुद संभारे, दयाल बिरुद संभारे। हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आपको भक्त लोग दीन दयाल कहते हैं कि दुखियों के ऊपर दया करने वाले। अब आज की तारीख में बाबा मुझसे दुखी संसार में कोई नहीं है। भगवान जिसको छोड़ दे उसको जगत में कौन थामेगा? हे बाबा, आप मुझे मत छोड़िए, मेरा हाथ पकड़ के रखिए। और एक बात मैं कहता हूं कि बड़े बड़े हत्या मैंने कर दी हो, कोई जघन्य कृत्य कर दिया हो, तो भी वो क्षम्य है। कोटि विप्र बदला आये शरण तजऊ नहीं तास, आये चरण तजऊ। आपने कहा कि कोटि करोड़ों ब्राह्मण को यदि मार दिया और भगवान के सन्मुख आ जाए तो मैं उसका त्याग नहीं करता हूं। और आज मुझे ऐसा कर कि चला जा, ये आप ऐसी नीति कहां से सीख के आए? भगवान महादेव ने कहा अब जो हो गया सो हो गया। विष्णु आदि देवता तेरा स्वीकार करेंगे। मेरी मंडप रचना में तुझे स्थान मिलेगा और एक दिवस मैं तेरा स्वीकार करूंगा। वो है भाद्र शुक्ल पक्ष तृतीया, जिसको केवड़ा त्रीज कहते हैं। केवड़ा त्रीज के दिन जो भी व्यक्ति
केवड़े के पुष्प से महादेव की पूजा करेंगे, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। निसंतान दंपतियों के लिए केवड़ा तीज का उत्तम व्रत बताया गया। अब सब समाधान हो गया, सभी देवता प्रसन्न, ब्रह्मा और विष्णु भगवान शंकर की पूजा करते। भगवान शिव को सुंदर आसन दिया। जगत की जितनी भी श्रेष्ठ सामग्री थी उसका एकत्रीकरण किया गया। भगवान को चढ़ाना है ना तो सर्वोत्तम चढ़ाओ। ऐसा नहीं कि वो छोटे छोटे सुपारी ले आए, सड़े हुए केले ले आए, टूटे फूटे पान ले आए। एक चढ़ाओ, अच्छा चढ़ाओ। आपको कैसा चाहिए? श्रेष्ठ चाहिए तो श्रेष्ठ अर्पण करो। जैसा आप अर्पण करोगे वो ऐसा अनेक गुना। आप बीज बोते हैं तो कैसा बोते हो? हाइब्रिड। अच्छा, जो भी आपको जो चाहिए वो बोते हो, ताकि उनके अनेक गुना करके पृथ्वी माता हमको वापस दे। एक दाना डालोगे तो उसके 500 करके पृथ्वी देती है। तो भगवान को अर्पण करना है तो जो आपको चाहिए, जैसा चाहिए। भगवान के वस्त्र कैसे आते हैं? ऐसी धोती आती है जो ब्राह्मण देवता भी अपने